तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं रूपांतरकारी सिद्धांत। ठीक, तो ये आपके क्लास 12 का जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी का, वंशागति का आणविक आधार, उस चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है। ठीक, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि रूपांतरकारी सिद्धांत क्या होता है। ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि फ्रेडरिक मिस्चर ने 1928 में कुछ रूपांतरण संबंधी प्रयोग किए थे। यानी कि जो फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1928 ईस्वी में कुछ रूपांतरकारी संबंधी प्रयोग किए थे। यानी कि रूपांतरण संबंधी प्रयोग किए थे। उन्होंने निमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनिया अथवा न्यूमोकोकस के 2 प्रभेद दिए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के बारे में बताया था। कौन कौन से जीवाणुओं के बारे में बताया था? एक था डिप्लोकोकस न्यूमोनी और न्यूमोकोकस। इनके बारे में, ये एक जीवाणु है। ठीक, इन्हीं जीवाणुओं के बारे में 2 भेद दिए थे, हमें 2 प्रभेद दिए थे। उनमें से पहला प्रभेद था उग्र प्रभेद। उग्र प्रभेद में आपका दिया हुआ है जिस पर एक संपुट, संपुट को इंग्लिश में कैप्सूल बोलते हैं, होता है। यानी कि जिन चूहों पर एक संपुट होता है और ये चूहे चूहों में निमोनिया फैलाते हैं। यानी कि जिस पर एक संपुट होता है और एक संपुट होता है, वे आपके चूहों में निमोनिया फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक, दूसरा आपका अनुग्र प्रभेद दिया हुआ है। अनुग्र प्रभेद में दिया हुआ है कि इस पर संपुट यानी कि कैप्सूल नहीं होता है। यानी कि जो संपुट होता है वो नहीं होता है और ये चूहों में निमोनिया भी नहीं फैलाते हैं। यानी कि ये जो होते हैं जिन पर संपुट नहीं पाया जाता है और वो चूहों में निमोनिया भी नहीं फैलाते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं जिन पर संपुट नहीं पाया जाता है, ये चूहों में निमोनिया नहीं फैलाते हैं। इन इन पर प्रयोग किए थे। यानी कि जो चूहों में निमोनिया नहीं फैलाते, इन दोनों पर प्रयोग किए थे। जो फैलाते हैं उन पर भी प्रयोग किए थे, जो नहीं फैलाते उन पर भी प्रयोग किए थे। यानी कि दोनों पर प्रयोग किए गए थे। ठीक, कौन कौन से प्रयोग किए गए थे तो वो अब हम देख लेते हैं। आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा 1 पेज से 1.5 पेज का बना के लिखना होगा। ठीक, इससे अगर 2-3 लाइन में, अगर 5-6 लाइन में अगर आप कर देते हैं तो आपको 1-2 नंबर देकर छोड़ देगा, पूरे नंबर नहीं देगा। 3 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसे 1 से 1.5 पेज में लिखना होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसे मैक्सिमम आपको 2.5 पेज का करना होता है। 3 पेज का भी आप कर सकते हैं और मिनिमम आपको 2 पेज का करना होगा। ठीक, जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें 5 से 6 लाइन लिखनी होगी। जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो 1 से 1.5 लाइन आप लिख सकते हैं या फिर एक शब्द में भी उसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ये 3 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए 1 पेज का हम आपको करा दे रहे हैं। इसमें प्रयोग कौन कौन से किए गए थे? प्रयोग किया गया था, पहला प्रयोग किया गया था जब ग्रिफिथ ने उग्र प्रभेद के जीवाणुओं को चूहों में इंजेक्ट कराया, यानी कि प्रवेश कराया, तो कुछ देर बाद चूहों की मृत्यु हो गई। यानी कि जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उग्र प्रभेद के जीवाणु, यानी कि जो उग्र प्रभेद के जीवाणु थे जिन पर कैप संपुट पाया जाता था, उन उन जीवाणुओं को चूहों में प्रवेश करवाया। तो उन जीवाणुओं को प्रवेश के बाद कुछ देर बाद ही चूहों की मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रयोग किया गया था कि जब अनुग्र प्रभेद के जीवाणुओं को चूहों में इंजेक्ट कर यानी कि प्रवेश कराया, तो चूहों को निमोनिया नहीं हुआ और वे जीवित रहे। यानी कि जो अनुग्र प्रभेद के जीवाणु थे जिन पर संपुट नहीं पाया जाता था, तो जिन जीवाणुओं पर संपुट नहीं पाया जाता था, उन जीवाणुओं को जब चूहों में प्रवेश दिलाया गया यानी कि इंजेक्ट कराया गया, तो चूहों को निमोनिया नहीं हुआ। यानी कि जिन पर कैप्सूल नहीं पाया जाता था, संपुट नहीं पाया जाता था, उसके प्रवेश के बाद चूहों को निमोनिया नहीं हुआ और वे जीवित रह गए। तीसरा जो आपका प्रयोग किया गया था वो किया गया था कि जब इन्होंने उग्र प्रभेद के जीवाणुओं को 60 डिग्री तापमान पर गर्म करके चूहों में इंजेक्ट कराया, तो जीवाणुओं की मृत्यु हो गई तथा चूहों में निमोनिया नहीं हुआ और वे जीवित रह गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके जीवाणु थे उनको जब 60 डिग्री तापमान दिया गया और चूहों में प्रवेश कराया गया, तो उन उसमें क्या आपका रिजल्ट निकल के आया? उसमें आपको रिजल्ट निकल के आया कि जो जीवाणु थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन चूहों में निमोनिया जैसी कोई बीमारी नहीं फैली और चूहे जीवित भी रहे। तो तीसरा प्रयोग आपका ये किया गया था। चौथा प्रयोग आपका यहाँ पे किया गया था कि जब ग्रिफिथ ने अनुग्र प्रभेद के जीवाणुओं को मरे हुए उग्र प्रभेद जीवाणुओं
के साथ मिलाकर चूहों में इंजेक्ट कराया तो चूहों को निमोनिया हो गया और वे मर गए। यानी कि जो आपके तीसरा प्रयोग था जिसमें आपके मरे हुए उग्र प्रभेद के मरे हुए जीवाणु थे, उनको अनुग्र प्रभेद के जीवाणुओं के साथ मिलाया, और यानी कि अनुग्र प्रभेद के जो जीवाणु थे उनके साथ मिलाया और मिलाकर इंजेक्ट कराया चूहों में, तो उसको निमोनिया हो गया था और चूहे मर भी गए थे। तो ये आपके 4 प्रयोग किए गए थे उग्र प्रभेद और अनुग्र प्रभेद के बेस पर, ठीक। तो ये आपके रूपांतरकारी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो इनका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें यहाँ पे, और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। जितना आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं उतना अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। इसे जितना अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं उतना अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।